रिफ्लेक्ट होगी और ये भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से कुछ जाएंगी, ठीक, ये रिफ्लेक्ट होगी, कुछ प्रकाश यहाँ पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के क्या पड़ेगी हमारे आंखों पे, कहाँ पड़ेगी, आंखों पे, ठीक। आंखों का एक पार्ट जो होता है जो व्हाइट, उसको बोलते हैं कार्निया, क्या बोलते हैं, कार्निया। बीच में जो ब्लैक ब्लैक उसको बोलते हैं प्यूपिल, क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और इसी के पीछे आपका होता है लेंस, क्या होता है, लेंस, जिसको तो रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना। तो प्यूपिल पहले तो कार्निया पड़ेगा, कार्निया के माध्यम से प्यूपिल जाएगा, प्यूपिल से होते हुए रेटिना पड़ेगा, तब रेटिना पे हम क्या बनेगा, रेटिना के अंदर ही इस वस्तु का इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज। अभी पूरा पढ़ा दूंगा तो आप समझ जाओगे इमेज कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक। तब जाके हमको ये वस्तु क्या पड़ती है, दिखाई देती है, क्या देती है, दिखाई देती है, ठीक। इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो लाइट है वो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, संसार को देख पाते हैं। आगे समय कैसे देखते हैं, समझ आया, ठीक। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है, पड़ने के बाद वहां से टकरा के वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पड़ती है, ठीक। आंखों के रेटिना पे उसका इमेज बनता है, तब हम उसको देख पाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ऐसा में पहला पॉइंट, ठीक। अब दूसरा हमको देखना है बच्चों कि जो हम बताएं कि देख पाते हैं, इसको लिख देते हैं कि ये क्या काम क्या करता है। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला कि यह क्या काम करता है, इट मेक्स, हाँ अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, पॉसिबल टू सी द, देखो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, ध्यान समझना, बस समझते चलो यार, अपने आप लिख लोगे, ठीक। अभी एग्जाम में आ जाएगा ना, समझे रहोगे तो अपने आप लिख लोगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इसको रटो। इट मेक्स पॉसिबल टू हेल्प टू सी द वर्ड, इट मेक्स हेल्प टू द वर्ड, ठीक। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझो, अपने आप बना के लिख लोगे, ठीक। गारंटी देता हूँ लिख लोगे, बस समझो। आज ऐसे बताओ, दो पॉइंट बताया, क्या दोनों पॉइंट आपको रटना पड़ा, बहुत आसान है। पहला पॉइंट भाई एक प्रकार की एनर्जी है, दूसरा लिखा है कि वो एनर्जी क्यों कहलाती है, क्योंकि क्या करता है, क्या यह पॉसिबल, यह संभव बनाता है, ठीक। यह संभव बनाता है, क्या संभव बनाता है, मदद करता है हमारी संसार को देखने में। इसका एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, अंधेरे में आप जाओ, 12 बजे रूम में चले जाओ, कोई लाइट न रहे, क्या आपको वस्तु दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, ठीक। लेकिन जैसे आप टॉर्च जलाओगे, एक टॉर्च ले लो जैसे, या मोबाइल ले लो, जैसे जलाओगे और टॉर्च है, देखो टॉर्च की लाइट जहां पड़ेगी आपको बस वही चीजें दिखाई देंगी, ठीक। ये क्या चल रहा है यार तुम लोग का, ठीक। कुछ बोल रहा हूँ भी दिमाग से उड़ जाएगा, पूछ लूंगा तो लास्ट मार दूंगा, समझ नहीं आएगा, ठीक। जैसे मान लो अंधेरा, अभी क्लास में बिल्कुल अंधेरा है, मैं यहाँ से टॉर्च जलाया, अगर मैं टॉर्च आगे जलाऊंगा तो आगे की दीवार दिखेगी पीछे की, आगे, क्यों, क्योंकि टॉर्च सिर्फ जहां जहां टॉर्च लाइट पड़ेगी बस वही वही हमको दिखाई देगा, ठीक। बाकी जहां जहां प्रकाश नहीं रहेगा वो हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, लाइट का, किसका है, आगे समय, बस। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक। इसमें एक चीज और देख लो कि लाइट की जो है थोड़ा सा स्पीड क्या होती है, हाँ स्पीड ऑफ लाइट, हाँ देखो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि एक सेकंड में, मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेती है, ठीक। 3 × 10⁸, अगर इसको आप काउंट करोगे तो आप काउंट करना जानते हो, 3 लिख के ऐसे 8 जीरो लगा दो, फिर वहां से गिनते आओ, 1 से 10, 1000, लाख, 10 लाख, ठीक, करोड़, 10 करोड़ से गिनते आओ, तो सोच लो लगभग, हाँ ठीक। ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में। कभी कभी आपका किलोमीटर में दे देगा, इसको हमको मान लो हमको चेंज करना हुआ किलोमीटर में, किसमें करना हुआ किलोमीटर, ठीक। हाँ तो आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को बनाना है किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो आप 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हाँ नहीं अभी मीटर पर सेकंड में 8 ही रहता है, ठीक, जाके देख लो। फिर इसको हमको क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हो। ये तो आपका मीटर पर सेकंड में, हमको चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक। तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। जब 1000 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 0 3 से कैंसिल, अब कितना बचेगा, अब बचेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अब 3 लाख किलोमीटर हो गया, हाँ ऐसा यूनिट आपका मीटर पर सेकंड है, ठीक।
मान लो किलोमीटर पर सेकंड कभी आपका दिया रहेगा, निकालना होगा। हाँ, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। हाँ ठीक, आपको चेंजिंग पता होना चाहिए भाई। किलोमीटर में दे दिया तो मीटर पर सेकंड, अगर इसमें दिया मीटर में चेंज करना होगा तो आप क्या क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर मीटर में दिया हुआ है तो डिवाइड कर दोगे। ठीक, ये तो आसान चीजें है। अब मेन टॉपिक आपका अब स्टार्ट होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, लाइट के बारे में। ठीक, अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे, यहीं से समझना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चा, अगली हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन हीट कह रहा है, हमको लाइट और हीट मंत्र नहीं नजर आ रहा है, हीट कौन बोला। चला देखो, अब ध्यान समझो बच्चों। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे नियम है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें। चलो समझते हैं क्या क्या है। ठीक, रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का कब कब होता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक, क्या क्या रूल और रेगुलेशन है। किसी भी चीज का कुछ कुछ कंडीशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। बिना टर्म्स कंडीशन के कोई भी इंसिडेंट नहीं घटता, कोई भी घटना नहीं घटती। ठीक, सभी के कुछ न कुछ क्या होते हैं भाई, टर्म्स कंडीशन होते हैं। हाँ? तो पहले हम चलो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या, पहले उसका समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर समझते हैं कि इसके कितने रूल होते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं रिफ्लेक्स होने के। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट ये कोई कोई सरफेस हो गया। ठीक, ये सरफेस आपका कोई भी हो सकता है, प्लेन सरफेस हो सकता है। ठीक, हाँ, रफ सरफेस हो सकता है। हाँ, आप कह सकते हो कि स्मूथ सरफेस हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो किस पे पढ़ना है, स्मूथ पे पढ़ना है। किस पे पढ़ना है, स्मूथ सरफेस पढ़ना है। ठीक, रफ सरफेस नहीं पढ़ना है। तो हो गया का, मान लो सपोज दैट ये सरफेस है, या कोई मिरर मान लेते हैं। ठीक, मिरर को मैंने क्या किया, इस मिरर को एक तरफ पॉलिश कर दिया। ठीक, इसको एक साइड से मैंने पॉलिश कर दिया, और ये आपका मान लेते हैं प्लेन मिरर। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक, जो मिरर हम लोग देखते हैं, हाँ, जिसको हम घर में यूज करते हैं। होता क्या है, सपोज दैट यहाँ से कोई लाइट, ठीक, कोई रे चली, जैसे ही सरफेस टकराएगी, ठीक, ध्यान समझना, जो प्रकाश आके सरफेस टकराती है उसको बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, हाँ, यही बेसिक चीजें सभी जितना नाम लिखाऊंगा अभी सारे नाम आप याद रखना। ठीक, नाम देख ध्यान से चलना, लास्ट में आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। इंसिडेंट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक, फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है। अगर सारी चीजें बेसिक बेसिक आपको पता है तो आगे आप न्यूमेरिकल से हवा मुड़ाओगे। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मार दो गर्दा हो जाएगा। देखो, हाँ, गर्दा मतलब धुआं धुआं हो जाएगा। अब देखो, जैसे ये रे आई, सरफेस से टकराई, इसको कौन सी रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसका सिंबल है कि नीचे आ रही है। ठीक, हाँ, अभी थूथुर ऊपर कर दूंगा तो ऊपर जा रही है, नहीं समझे, यू नो थूथुर। ठीक, मतलब इसका माउथ। ठीक, हाँ, ये माउथ अगर नीचे है तो समझो प्रकाश आ रही है, इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो जा रही है। ठीक, अब आगे देखो, जैसे टकराएगी, अब टकराने के बाद अब भाई बहुत सारे नियम हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन है, हाँ, प्लेन सरफेस पे, वो तो रात पे कहीं कहीं भी जा सकती है। मैं भी प्लेन पढ़ा रहा हूँ। ठीक, प्लेन का, हाँ, प्लेन का एक नियम है, रफ पे तो कैसे भी जा सकती है। प्लेन का हमको पढ़ना, प्लेन का एक नियम है। नियम क्या है बच्चा, कि ये जो लाइट जहां पे टकराई है, इंसिडेंट रे जहां पे टच हुई है, वहां पे पहले हम एक सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, बिल्कुल जहां टकराई वहीं पे परपेंडिकुलर एकदम सीधा। ठीक, एकदम सीधा खींचेंगे, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नाम याद रखना। ठीक, सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही छोटी छोटी चीज आके बड़ी चीज बन जाएगी। फिर समझो मैं क्या बताया, जो रेज आके मिरर से टकराएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जिस सतह के जिस पार्ट पे टकराएगी उस पे एक लाइन मैंने खींच दिया परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ध्यान देना आप, इस नॉर्मल से, ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से जिस एंगल पे टकराई है, ठीक, जिस एंगल पे टकराई, मान लो सपोज दैट ये आपका 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री पे टकराई, और इसकी कंडीशन क्या है कि ये जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी वापस जाएगी तो कितने पे जाएगी,
हाँ, जिस जिस एंगल से टकराई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब बताओ इसका जो माउथ है तो सूर्य कहाँ, ऊपर के नीचे? हाँ, ये आगे समय एक हाँ। अब ये जो प्रकाश गई, इसको कौन सी रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। शाबाश, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसी फिनोमेनन को, इसी घटना को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे समझिए, फिर से समझो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट touch to a plane surface and reflect from the same side is known as reflection of light। ठीक, प्रकाश की किरण, इंसिडेंट रे, जिस एंगल से प्लेन में से टकराएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी सेम मीडियम में। इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे समय, आने वाली किरण को कौन सी रे? इंसिडेंट रे। जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे। और जिस एंगल से आ रही है नॉर्मल, और ये आपका जहां से टकरा रही है उसको प्लेन मिरर। आगे समय, अब इसके दो कंडीशन होते हैं, ध्यान समझना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? दो रूल, या कह सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग आपका है, ये टॉपिक इसका हो गया। हाँ, दूसरा है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, शाबाश, माइंडेड बच्चे। तो चलो देखो समझो, इसका बच्चों दो रूल है। ठीक, दो रूल याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। हाँ, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, हाँ, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो पहले समझो कौन कौन से नियम है, इसी में छुपा हुआ। मैं बता दिया हूँ सब, लेकिन बस उसी को अलग से लिख देना है। ठीक, तो दूसरा नियम बन गया। ऐसा में देखो, पहला रूल क्या है? हाँ, रूल क्या होता है बच्चों? अभी मैं आपको बताया कि ये जिस एंगल से नॉर्मल से टकराएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। अगर मान लो सपोज दैट, अगर मैं इस एंगल को, जिस एंगल से टकरा रही इसको मैं मान लेता हूँ आई। क्या मान लेता हूँ? एंगल आई। एंगल आई क्यों माना? क्योंकि आई से बनता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट आई से स्टार्ट होता है तो इसको मान लेते हैं एंगल आई। ठीक, तो ये एंगल आई हो गया। और ये जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही है तो आर से स्टार्ट होता है। ठीक, इसीलिए हमको क्या मान लेते हैं? एंगल आर मान लेते हैं। ये आपका एंगल आई और ये एंगल आर हो गया। इतना समझ आ गया? तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अभी आपको बताया कि आई का मान जितना होगा सेम उतना ही मान किसका होना चाहिए? आर का मान होगा। ऐसा में ठीक, तो फर्स्ट रूल आपका बच्चों यही है। क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आगे समय, हाँ, बस अभी आप समझते चलो, फरा से लिखा दूंगा। ठीक, हाँ, सब लिखा दूंगा अच्छे से, टॉपिक वाइज टॉपिक में कहोगे तो बोर्ड पे लिख दूंगा, नहीं तो आपको बोल दूंगा लिख लेना जैसा आपका सुटेबल रहे। ठीक, अभी आप चीजों को समझने का प्रयास करो। अभी मैं चीजों को लिखने में ज्यादा फोकस करूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक, आप लिखते जाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। पहले चीजों को समझो, लास्ट में आपको सारी चीजें बोल बोल के लिखा दूंगा। आगे समय, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबको समाया? गार्गी इधर ध्यान दो बढ़िया, कहाँ बिजी हो? ठीक, पहला पॉइंट में क्या बताया? रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट क्या है बताओ? हाँ, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक, तो जिस एंगल से आपका इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा रूल क्या है? ठीक, दूसरा नियम क्या है? दूसरा लॉ क्या है बच्चा? क्या कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ये कह सकते हैं कि एक सरफेस पे होना चाहिए। ठीक, ये आपका पूरा क्या है? प्लेन सरफेस है, ये एक ही सरफेस पे। ठीक, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इस पे हम बना रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक, ऐसा में हाँ, इंसिडेंट रे यहाँ है, ठीक, और नॉर्मल जो है इस पे खींच दिए,
ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो जिस प्लेन पे आपका इंसिडेंट रे होगा उसी प्लेन पे नॉर्मल भी होगा, उसी प्लेन पे कौन होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो रूल नंबर 2 यही है, ठीक। क्या है, हाँ तो यही है, एक दिमाग में लगाओगे तो एक ही चीज को तीन तीन जैसे है बबुआ। 9 की तरह तुम भी धीरे धीरे नए हो ना, तो ध्यान से पढ़ो बाबू, ठीक। देखो फिजिक्स यार सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है समझने के लिए। आप इंग्लिश एंजॉय कर सकते, मस्ती कर सकते हो, डेंट मैटर, ज्यादा नहीं बोलूंगा मुझे मारूंगा भी, ठीक। लेकिन अगर केमिस्ट्री में उसमें भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक। बायोलॉजी में रटने वाली चीज ज्यादा है, समझना भी रटना भी है। लेकिन फिजिक्स में हर एक टॉपिक आपको समझना है, यहाँ पे हाँ रटने वाली कुछ चीजें है ही नहीं, ठीक। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सामने से समझ कोशिश करो। 10th पढ़ लो ढंग से, 11 12 आपका हलवा हो जाएगा। देखो हाँ मतलब हलवा आखिर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत आसान होता है बनाना, इसीलिए आसान हो जाएगा। देखो रूल नंबर 2 क्या बताया, पहला रूल समझ में आ गया ना, पहला ला कि भाई इंसिडेंट रे जो होगा, इंसिडेंट जो एंगल होगा बराबर होगा किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों की, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए, यही है। ऐसा में तो जैसे देखो इंसिडेंट रे अगर ये आपका ये व्हाइट बोर्ड पे है, सेम प्लेन पे है, ठीक प्लेन पे है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे है, यही रूल नंबर सेकंड है। अलग प्लेन बनाए तो फिजिक्स तो ऐसे तैसे कर देगा, एक अलग अलग रहेगा तो तब तो फिजिक्स का रूल ही नहीं लगेगा। रफ रफ पे भी एक ही रहता है। जैसे मान लो अगर कोई प्रकाश यहाँ से टकराई, मान लो ये रफ है, तो टकराने के बाद बस लौटेगी यहीं से, थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा कि सेम एंगल्स नहीं लौटेगी बस, क्योंकि यहाँ लौटेगी यहीं से, सरफेस आपका सेम रहेगा, वो चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो। ये नहीं कि यहाँ टकराई तो यहाँ से लौटी, ऐसा नहीं है, जहां टकराएगी लौटेगी वहीं से। तो रूल नंबर 2 यही कहता है कि आपका इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा, पहला भी दूसरा भी। ऐसा में नहीं तो रूल काम नहीं करेगा। हाँ आप रफ ले लोगे तो ये वाला तो दूसरा रूल तो काम करेगा, भाई एक प्लेन पे है, लेकिन ये वाला गड़बड़ हो जाएगा, जिस एंगल से आएगी उस एंगल से नहीं जाएगी। अगर यही रफ होता तो एंगल का 30 यहाँ से 30 डिग्री से न जाके यहाँ 60 पे चली जाती, कुछ जो है यहाँ पे 10 पे चली जाती, ऐसा में ठीक। हाँ रफ पे क्या होता है कि भाई वो जैसे टकराएगी वैसे आपकी जिस तरह से रफ सरफेस आपका रहेगा उस तरफ से जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या समझ में आ जाए बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट, हाँ इंसिडेंट रे आयर मतलब इंसिडेंट रे कामा नॉर्मल कामा रिफ्लेक्टेड, हाँ आर आर, ठीक आर लाई, ठीक सेम प्लेन। अब इसे समझो, लिखा दूंगा ढंग समझ में आ रहा है, ठीक। ये देखो आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, लाई मतलब होने चाहिए, ठीक भाई जो इंसिडेंट हो, जो घटना घटे कहाँ पे, सेम प्लेन पे। आगे समय, ठीक इतना समय आया, आगे चलें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शाबाश बहुत प्यारे बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक, हाँ ठीक हाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। बस 2 महीने सबर करो, 2 महीने बाद आपका जो है पूरा जब बोर्ड आ जाएगा, सपना नहीं यार हकीकत है। हाँ जुलाई में आएगा, जुलाई में 2 महीने बाद डिजिटल बोर्ड। तो उससे क्या होगा कि लिखने वाली झमेला खत्म, सब कुछ आपको बना बना पीपीटी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक आपको भी लिखना नहीं है, मुझे भी लिखना नहीं है, बस मुझे समझाना रहेगा। सब कुछ आपको अपलोडेड वहां से निकाल के ठीक मिलेगा, आप उसको चाहे अलग से नोट बना के लिखो, चाहे बस उसको पढ़ते जाओ, ठीक। अरे कुछ समस्या हो गई थी, नहीं लगा, लगेगी यार, समय समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है।
चलो बच्चों देखो स्टार्ट करें। ये बउआ ध्यान दो इधर, ठीक। यहाँ समझो, उसमें तुमको पढ़ना पड़ता है, यहाँ पढ़ लोगे तो सिर्फ दिमाग एक बार रिकॉल करना पड़ेगा बस, ठीक। जो टॉपिक चल रहा है उस पर इसको समझो, ये काम घर का है, घर पे रिवाइज करना, ओके। हाँ अच्छी बात है, फ्रेंड से पूछना, लेकिन पहले क्लास है समझ लो, उसके बाद पूछना, जब कोई डाउट रहे तब। फिलहाल जब तक मैं हूँ मुझसे डाउट पूछो, ठीक। उसके बाद अगर डाउट आपका आता है तो फ्रेंड से पूछो, अच्छी बात है। चलो अभी तक बच्चों जाने बता, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक चलें। अगला टॉपिक आपको हमको समझना है इमेज फॉर्मेशन, बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान समझना। पहले समझ लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज कैसे बनती है, इमेज क्या होता है, इमेज कम बनता है, इमेज की कंडीशन क्या है, ठीक। ध्यान समझो, यहाँ से आपका धीरे धीरे टॉपिक जो है आप ठीक कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और आसान भी है, बहुत मजा भी आने वाला है। हाँ ये पढ़ लोगे तो अलग अलग चीजों हमको पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, ठीक, सब में पढ़ना है, लेकिन पहले ये तीनों में पढ़ना है हमको, प्लेन में भी पढ़ना है और आपका मिरर में पढ़ना है, लेंस में पढ़ना है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये इमेज बनता कैसे है, इमेज कैसे बनता है, इसके कितने रूल हैं, कब कब इमेज बनता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक, तब आप आगे समझ पाओगे। देखो इमेज फॉर्मेशन के ध्यान देना, इमेज मतलब होता है क्या, आकृति। इमेज मतलब आकृति, यानी कि जो हम कोई चीज देख रहे हैं, जैसे सपोज अगर ये बोर्ड हमको दिख रहा है तो बोर्ड का एक इमेज है, क्या है, इमेज है। आपको मैं दिख रहा हूँ तो मेरा एक क्या है, इमेज है, ठीक। कुछ भी आप देख पा रहे हो एक प्रकार की इमेज है, और वही देखना है ये इमेज जो है फॉर्मेशन मतलब बनना, ये इमेज कब कब बनता है और क्या उसके क्या रूल हैं। जैसे अभी आपको बताया रिफ्लेक्शन के 2 रूल हैं, इसके भी 2 रूल हैं, कितने रूल हैं, हाँ 2 रूल है, ठीक। अब ध्यान समझो कौन कौन से रूल हैं, कब कब इमेज बनता है। पहला रूल समझो, पहला रूल क्या है बच्चों, पहली चीज क्या है कि इमेज आपका तभी बन सकता है जब कम से कम आपकी 2 रे होनी चाहिए, कितनी रे होनी चाहिए, 2 रे। इसमें इमेज फॉर्मेशन में पहला पॉइंट यही है कि हमको कम से कम, ये कह सकते हो कि एट लीस्ट, हाँ एट लीस्ट हमको कितनी रे चाहिए, 2 रेस, ठीक। कम से कम कितनी रे चाहिए, 2 रेस। एक रेस से कभी कभी भी इमेज नहीं बन सकता, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्यों एक रेस नहीं बन रहा है, ठीक। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ध्यान समझना, दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी जब ये 2 रेस या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 हैं तो मैक्सिमम कई भी हो सकती हैं, मतलब एटलीस्ट में बताया 2, जब ये रे या तो किसी एक जगह पर रियल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब मिलती हैं, एक जगह पे मिलती हैं तब इमेज बनता है, वास्तव मिलती हैं तब बनता है, या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। ऐसा हमको लगता है कि शायद मिल रही होंगी, वास्तव में नहीं मिलती हैं। अब समझो, पहले समझो फिर लिखाता हूं, पहले देखो, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका एक मिरर हो गया, ये क्या हो गया, मिरर। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, ठीक, हाँ मिरर है, मिरर कितने प्रकार का होता है, ठीक। हाँ ये आपका एक मिरर मान लेता हूँ, अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में ढंग से, इसके बारे में इमेज कैसे कैसे बनती है, कब कब बनता है, ठीक, इसकी क्या क्या कंडीशन है, टोटल 6 कंडीशन होती हैं, सब बताऊंगा। ये मान लो एक मिरर है, और इस मिरर को हम बोलते हैं कौन सा, कॉनकेव। हाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देखो, आपको मैं बता दूं कहीं भूलोगे नहीं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। जो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इस ये कौन है, कन्वेक्स है कॉनकेव है, ठीक, दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखो एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे, तुरंत आप समझ जाओगे। अभी इसको आगे पढ़ा नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ये कॉनकेव, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। देखो एक याद कर लो तो अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब इंग्लिश आप याद किए होगे, पता होगा, पढ़ते आ रहे हो बचपन से, केव मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक। अभी बताओ ये दोनों दोनों मिरर में देखने के बाद, ठीक, आपको पता है कि लाइट सदैव लेफ्ट से चलती है, लेफ्ट से आके जब इस पे टकराएगी, कुछ प्रकाश इस पे आके टकराएगा, कुछ इस पे टकराएगा, तो बताओ कौन से मिरर में लाइट जो है कुछ गुफा की तरह दिख रहा है, गुफा में घुस